पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? जानिए श्राद्ध की सभी तिथियों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। पितृपक्ष का आरंभ 11 सितंबर से हो रहा है। यह 25 सितंबर तक चलेगा। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन आश्विन मास की अमावस्या पर होता है। तो 10 तारीख को पूर्णिमा है, उसी दिन से महालया शुरू हो जाएगा। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके अगले दिन से नवरात्र का जो है वह आरंभ हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ इस बार 11 सितंबर से माना जा रहा है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस वर्ष यह तिथि 11 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर तक होगी। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन आश्विन मास की अमावस्या पर होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इसके अगले दिन से नवरात्र का आरंभ हो जाता है, यानी कि नवरात्र इस साल 26 सितंबर से शुरू होंगे। आइए आपको बताते हैं कि शास्त्रों में पितृपक्ष का क्या महत्व बताया गया है और क्या है इसके नियम एवं महत्वपूर्ण क्या है तिथियां। दिनांक 11 सितंबर से प्रतिपदा में पितृपक्ष महालया श्राद्ध प्रतिपदा का श्राद्ध कर्म तर्पणादि आरंभ हो जाएगा। अपने पितृ एवं पूर्वजों सहित चराचर ब्रह्मांड स्थित जीव जंतुओं को भी अपना पूर्वज मानकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए पितृपक्ष भारतीय परंपरा की उदारता का परिचायक है। किंचित देवताओं की पूजा में स्थिरता हो सकती है, परंतु प्रत्येक हिंदू का श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को श्राद्ध एवं तर्पण से तृप्त उन्हें कराना चाहिए। इससे उनके आशीर्वाद से देव की कृपा प्राप्त के साथ स्वास्थ्य, सूत, धनादि की प्राप्ति होती है। चंद्रोदय व्यापनी द्वितीया में अशून्य शयन व्रत होगा। दिनांक 12 सितंबर द्वितीया श्राद्ध तथा अपराह्न में तृतीया श्राद्ध होगा। दिनांक 13 सितंबर को भौमवार होने से अंगारक संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत मनाई जाएगी। दिनांक 14 सितंबर मध्याह्न अपराह्न भरणी नक्षत्र में भरणी श्राद्ध करने पर गया तीर्थ श्राद्ध के समान फल प्राप्त होता है। दिनांक 15 सितंबर चंद्रोदय व्यापनी खष्टी पूर्व दिन प्राप्त होने से आज ही चंद्र खष्टी व्रत होगा। दिनांक 17 सितंबर श्री महालक्ष्मी व्रत, जिसमें अष्टमी तथा चंद्रोदय रात 10:45 ग्राह्य है। इसी दिन श्री महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा। इस रात 10:48 पर इसी दिन कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, जिससे दूसरे दिन सूर्योदय से संक्रांति का पुण्य काल होगा। आपको बता दें कि सृष्टि के आदिदेव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की इसी दिन जयंती मनाई जाती है और जयंती का प्रसिद्ध पर्व धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। दिनांक 18 सितंबर को जीवित पुत्रिका, जिसे जीवतिया व्रत कहा जाता है, वह व्रत मनाया जाएगा। साथ ही दिनांक 19 सितंबर को जीवितपुत्री का जीवतिया व्रत का पारण 9वीं तिथि में होगा। आज सौभाग्यवती जो है महिलाएं या आज जो है सौभाग्यवती
मृतक स्त्रियों के लिए किया जाने वाला मातृनवमी का श्राद्ध होगा। दिनांक 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत सबका होगा। इस व्रत से अधोयोनि में गए पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। दिनांक 22 सितंबर को सन्यासी यति वैष्णवों का द्वादशी श्राद्ध होगा। दिनांक 23 सितंबर को मघा नक्षत्र में मघा श्राद्ध तथा प्रदोष व्रत होगा। इस दिन 24 सितंबर मास शिवरात्रि का व्रत होगा। इस दिन अज्ञात तिथि में तथा शस्त्र से मृत जनों का एकोदिष्ट विधि द्वारा चतुर्दशी श्राद्ध होगा। दिनांक 25 सितंबर स्नान दान श्राद्ध तर्पण की अमावस्या तथा पितृ विसर्जन सर्वपैतृ अमावस्या होगी तथा महालया का समापन होगा। पितृपक्ष का शास्त्रीय महत्व आपको बता दें कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। इस दौरान शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य शुभ कार्य या फिर कोई भी नई चीज खरीदना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष हो वे पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। उनके ये दोष दूर किए जा सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ लोग काशी और गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में ब्रह्म भोज करवाया जाता है और पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है और उन्हें शांति नहीं मिलती। पितृपक्ष से प्रसन्न होकर मतलब पितृपक्ष में तर्पण से प्रसन्न होकर पितर अपने परिजनों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे किया जाता है तर्पण। कुछ लोग पितर पक्ष में रोजाना अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो कुछ लोग श्राद्ध की तिथियों पर पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को आदरपूर्वक घर बुलाएं और उन्हें भोजन कराकर यथासंभव दान करना चाहिए और उसके बाद भेंट देकर आदर के साथ विदा करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तेल न लगाएं और प्याज लहसुन के खाने से दूरी बना के रखें। इस दिन ब्राह्मणों में या आपके यहाँ उस तिथि में, आपके पिता की तिथि में या आप जिस दिन आप जल दे रहे हैं उस तिथि में आपके घर कोई आता है तो समझिए आपके पितर यहाँ हैं। उन्हें सत्कार पूर्वक घर से विदा करें। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।